हम देखते हैं हमारी लैंड फैमिली और वी फैमिली का जब वो लोग पूरी गुस के अंदर घूम रहे थे। फिर कैंसर सायरन बोलते कि सच में लैनी, सच में ये मैंने आज तक इतना खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ का तो जो नेचर है वो कितना सुंदर है। पहाड़ बने हुए हैं और यहाँ पे खुद ठंडी ठंडी जगह है, इतना जैसे खुद ठंड लग रही है। लैनी बोलते कि हाँ कौन सावन, तुम बात तो सही बोली। इससे ब्यूटीफुल जगह मैंने आज तक नहीं देखी। भी बहुत अच्छा लगा सच में। हस्बैंड का जो मतलब ये पहले टाइम का मतलब लैनी बोलते थे कि सैड जो जो भी है, तो सच में बहुत है। बस ये चीज है कि यहाँ पे कितने सारे फूल लिखे। ओ माय गॉड, पहले टाइम पे वो सारे लोग फूल इतना खेलते कैसे थे? मुझे समझ 4000 रूल। सच में मुझे तो ये देख के पूरा वो लग रहा है खासा सर। सच में मैंने भी आज तक कभी इतना वो भी 4000 रूल, इतने सारे रूल कैसे मान लेते थे और कैसे जीते? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। पता नहीं, वो लोग महान इंसान हो गए, महापुरुष थे तभी तो वो इतने सारे रूल को मान लिए। अब जाके धीरे धीरे रूल को मतलब टाइम जैसे बढ़ते गए तो ऐसा लग रहा है कम हो गया। फिर भी स्ट्रिक्ट और रूल मतलब थोड़ा बहुत रूल तो अभी भी चलता है, भले इतना नहीं है जो आज के टाइम पे जैसे हम लोग रहते इतना तो हो नहीं पाता है। कौन सा सैरन, तुम्हें भी पता है बिजनेस में काम करने के लिए कितनी कितनी बजे हम लोगों को भी रहना पड़ता था। कभी 1-2 तो बज ही जाते थे घर आने में। तो उनके रूटीन तो फॉलो तो नहीं कर सकते हैं। ये है कि स्ट्रिक्ट तो रहते हैं लैंड। कौन सा सैरन और जो लैंड नहीं थी वो आपस में बातें करते जा रही थी। और मेरे जो विन थे वो भी वहीं पे जाते जा रहा था और उसके पीछे टेयम और जंकुक भी जाते जा रहे थे। और फिर इसके बाद वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं। फिर मेरी लाइन चिंगन बोलते हैं कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। लैनी बोलती है हस्बैंड हम आ चुके हैं उस जगह पे। हाँ हम आ चुके हैं। फिर हमारे कांसा सायरन बोलते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं अंदर। फिर वो लोग अंदर के साइड में एंटर होते हैं और फिर जब वो अंदर जाते हैं वहां पे नेम प्लेट वाला मतलब वहां पे जहाँ पे एल्डर्स लोगों के जो बनाए रहते नेम प्लेट, जिस मतलब जो भी मर चुका उसके नाम का लिखा रहता, तो वो उस जगह पे आए थे। मतलब हमारे फिन और लैनवांची को लेके यहाँ पे जो पुराने एल्डर्स थे उनके आशीर्वाद लेने के लिए। फिर हमारे जो लैनी और चिंगंजुन और जो लैंड कोरैन थे वो सब लोग आगे आते हैं। पहले वो लोग उनके सामने वो करते हैं मतलब आशीर्वाद लेते, और फिर इसके बाद तो घुटने के बल बैठ के जो वहाँ पे अगरबत्ती थी वो सब भी जलाते हैं और कुछ फल फ्रूट्स जो होते हैं अपने मतलब पूर्वज को देते हैं। वो सब चीजें जो चढ़ाना था वो सब चीजें भी वो साथ में ही लेके आए हुए थे, वो सारा चीज भी रख देते हैं। फिर लैनी बोलते कि एल्डर्स को कि आप लोग हम पे अपनी आशीर्वाद हरदम बना ही रखना। और मेरे दोनों बच्चे नैन्जन और फिन दोनों शादी करने वाले हैं और उनको आप लोग अपनी जो ब्लेसिंग है वो आप लोग देना। और फिर इसके बाद हमारे वो लोग तीनों मतलब लैंड चुंगन लैनी और लैंड क्रैन वो लोग उठते हैं। फिर चांद से सायरन भी आते हैं। वो भी अगरबत्ती जो होती है उसे जला के फिर वो भी उनके सामने वो करने के बाद वो भी उठ जाते हैं। फिर हमारी लैनी बोलती शिचन आ जाओ तुम भी से आशीर्वाद। शिचन जाता है, फिर शिचन भी अपना आशीर्वाद लेता है। और फिर इसके बाद हमारी लैनी कहती है कि लैंसन विन तुम दोनों साथ में आओ और तुम दोनों साथ में इनके आशीर्वाद लो, क्योंकि तुम दोनों की शादी होने वाली है और तुम दोनों
लाइफ पार्टनर बनने वाले तुम दोनों कपल्स हो, तो तुम दोनों साथ में मिलके जो है लैन फैमिली में अब वीन शामिल होने वाला है और वो लैन फैमिली का मेंबर बनने वाला है। तो इस फैमिली में उसे जो उसके एल्डर्स की जो है आशीर्वाद उसे मिलना चाहिए। और जब भी मेरे बेटे शीजन की शादी होगी तो उसके भी लाइफ पार्टनर को भी मैं लेके आऊंगी। और साथ में हाँ, मेरा जो तीसरा बेटा है वो भी अभी बाहर गया है पढ़ने के लिए, उसके भी किसी से भी वो भी शादी करेगा तो उसके भी पार्टनर को लेके यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमारे एंड फैमिली के सब एल्डर इन लोगों के ब्लेसिंग लेना जरूरी है। फिर हमारी वीन जो नौनवांची है वो लोग भी आते हैं और वो घुटने के बल बैठ जाते हैं और जो अगरबत्ती होती है उसको भी वहां पे जला के फिर रखते हैं और फिर वो हमसे ब्लेसिंग लेते हैं। ब्लेसिंग लेने के बाद वो भी ब्लेसिंग लेने के बाद हमारे वीर और जो लैंड वांची थे वो भी उड़ जाते हैं। फिर त्योंग और जो जंगकुक थे वो भी बोलती है लैनी, तो वो भी दोनों आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो भी लोग भी उठ जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग उस जगह से वो सब लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग उस जगह को बंद कर देते हैं और फिर इसके वो लोग फिर से घूमने लगते हैं। फिर हमारी लैंड ई की नजर एक कक्ष की ओर जाती है और वो कक्ष के सामने जैसे ठहर गई थी और वो उस जगह को बस निहारती जा रही थी, थोड़ा सा वहीं पे खड़ी हुई थी। पीछे से कान से सायरन आती है और कहती है, लैनी क्या हुआ, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ी हुई? पता नहीं कौन सा सायरन, पता नहीं इस घर को जैसे देखने के बाद बड़ा अलग सा जैसे एहसास जैसे फील हो रहा है मेरे दिल के अंदर। ऐसा लगा कि ये जगह से मेरा कोई अलग जैसे कनेक्शन फील हो रहा है इस घर से, जैसे अजीब सा लग रहा है। फिर हमारे झुनझुन आते और कहते कि क्या हुआ लैनी, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? पता नहीं हस्बैंड, पता नहीं इस कक्ष को देखने के बाद मुझे अजीब सा मुझे लग रहा है जैसे कुछ है इस जगह में। फिर हमारे जो वीन और लैंड वांची और लैंड शिचन लैंड कुरैन और वहाँ पे फीचों से सब भी आ चुके थे और हमारे लैंड चिकन बोलते हैं कि लैनी होता होगा, और तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हमारे वीन और वांची और जो लैंड शिचन की भी नजर उस घर पे जाती है और हमारा वीन लैंड वांची से कान में बोलता है कि लहसन लग रहा है ये तो मेरी का ही तो कक्ष है, इस जहाँ पे मतलब मदर रहती थी। फिर लैंसन बोलता है हाँ, वो जो जिसे देख के हमारी लैन ये इमोशन हो रही थी वो और कोई नहीं, हमारी लैन ई का खुद का वो कक्ष रूम था जहाँ पे उन्हें अपना एकांतवास अंदर अपना बिताई थी अपने बच्चों के साथ। उस घर को देखने के बाद हमारी लैन ई को थोड़ा सा अंदर से बेचैनी टाइप से ऐसी तैसे फील हो, कुछ अलग सा ऐसा इस जगह को देखने के बाद अंदर जैसे इमोशन भी जैसे आ रहे हैं। फिर हमारे चिंगिन जुन थे वो हमारी लैनी को लेके वो वहां से चले जाते हैं और शिचन भी एक बार उस घर को पलट के देखता है और फिर इसके बाद उस वो लोग फिर वहां से चले जाते हैं और फिर इसके बाद वो लोग जाते हैं और फिर अपना रात का जो डिनर होता है वो सब करते हैं, करने के बाद फिर सो जाते हैं। और अगले दिन भी सब लोग घूमना फिरना करने के बाद मतलब गुस्सों में मजा करने के बाद वहां पे जो पानी था वहां पे बड़ा सा जो पहाड़ों से पानी जो गिरता है उसे भी वो लोग देखे थे, बहुत मतलब एंजॉय करा था। फिर एंजॉय करने के बाद सारे जो लैंड फैमिली थी और जो वी फैमिली थी वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब लोगों को घर भी तो जाना था। घर जाके पैकिंग करनी थी सामान की, क्योंकि उन लोगों ने लंदन जाना था। ओ सॉरी,
पेरिस जाना था हमारे वीन और लैन वंशी की शादी के लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे वीन और लैन वंशी की शादी होने वाली है, तो वहाँ पे भी तो उन्हें जाना है। तो वो लोग सब लोग आ जाते हैं हमारे लैन फैमिली अपने घर में आते हैं, और जो वी फैमिली के जो लोग थे वो वी फैमिली में अपने जो घर था वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। हम लैंड फैमिली में देखते हैं वो सब लोग घर आ जाते हैं। फिर लैनी और चिंगिन जुंग और लैंड कुरैन शिचैन और वांची वो सब लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। लैनी बोलते कि सच में हस्बैंड बहुत अब काम है, अब हमें जो सामान की जो पैकिंग है वो जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कल हमारी फ्लाइट है और हमें फ्लाइट के लिए भी लेकर सब जल्दी से आज मैं पैकिंग कर लूं, क्योंकि रात की हम लोगों की फ्लाइट है। क्योंकि जानती हूँ कि हम हमारे बच्चों ने प्राइवेट जेट किया, हम फिर भी जाना फिर भी रात के किया तो पहुंचने में भी टाइम लगेगा। और वहां पे जाने के बाद वीन और नयन वंशी के लिए शादी की शॉपिंग भी तो करनी पड़ेगी, कपड़े तो खरीदेंगे तो वहां पे तो पहनने के लिए कपड़े भी तो चाहिए, सब चीज करना है। फिर चिंगेंजन बोलते हैं कि हाँ वाइफ, सच में समझ गया, मुझे पता है कि तुम्हें अपने बेटे की शादी के लिए बहुत तुम एक्साइटेड हो। क्यों नहीं रहूंगी हस्बैंड, मेरे बेटे इंसान की शादी होने मेरा बेटा है, तुम्हें पता है ना कि हमारा बेटा कितना जिद्दी है। वो शादी करने के लिए हाँ कब कर रहा था, वो हरदम ना ही कर रहा था, बड़ा मुश्किल से माना है। और मम्मी को समझ नहीं आया हस्बैंड कि गेम में पता नहीं क्या थी कि मेरा बेटा उसको से देखने की वजह से चेंज ही हो गया है। देखा, ये तो फिर से ऐसे चिपके जैसे एक फेविस मतलब के फेविस्टिक की तरह, जैसे फिर से जैसे अलग से हल्का हल्का। मैंने आज अपने बेटे को इतना इमोशन दिखाते हुए किसी के सामने नहीं देखा। मेरा बेटा मेरे सिवा किसी और को पसंद नहीं है कि उसका कोई वक्त नाम ले। लहसन कहने का भी हक उसने भीम को दिया, तो मैं सरप्राइज क्यों नहीं होंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भीम के आ जाने से मेरे बेटे की लाइफ में थोड़ा सा बदलाव तो हुआ। मेरा बेटा जो कोल्ड पर्सन रहता, आइस प्रिंस में भी थोड़ी सी गर्मी तो आ गई है, तभी ना थोड़ा सा पिघल गया है मेरा आइस प्रिंस, मेरा बेटा, मेरा लैंसन। हमारी ये कहती है हमारी लैंसन को। और चलो चलो आप लोग सब लोग अंदर जाओ, फिर इसके बाद आराम कर लो। फिर इसके बाद पैकिंग करके हमें कल रात को निकलना है ऑफिस जाने के लिए। फिर सब लोग अपने अपने जो रूम थे वो जाने लगते हैं। लैंड कुरैन भी चले गए थे, फिर वांची भी चला गया था। तब लहनी कहती कि शिजन रुको। फिर शिजन रुकते हैं, फिर शिजन कहते कि क्या हुआ मॉम। फिर लैनी कहती है शिजन तुम भूल गए, तुम्हें अपने भाई को भी तो नीचे की शादी में इनवाइट करना है। उसे फोन करके बोलते कि वो सीधा पेरिस में पास है, वहां पे उसके भाई की शादी होने। ठीक है मॉम, मैं फोन करता हूँ। फिर हमारा जो शीचन था वो फोन करता है किसी को, और फिर वो फोन पे तो 5 मिनट बात करता है। फिर बात करने के बाद वो फोन धरता है, और फिर हमारी लैनी पूछती कि क्या हुआ शीचन। फिर शीचन कहते मॉम तो ये तो नहीं आ पाएगा। क्यों क्यों नहीं आ पाएगा मॉम, उसी दिन पे पता है कि उसके जो फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड उसके जो हस्बैंड की शादी होने वाली है, और आपने जो जिस डेट पे बताया उनकी भी उसी दिन पे ही वो लोग भी शादी करने वाले हैं। और वो अपने फ्रेंड की शादी को छोड़ के नहीं आ पा रहा, वो सोच नहीं पा रहा कि वो अपने भाई की शादी में आए कि वहां पे, क्योंकि वो लोग शादी करने के लिए अमेरिका में गए हैं, तो वहां पे वो लोग अपनी मैरिज करने वाले हैं। तो वो सी बात है, कोई बात नहीं। अब उसके फ्रेंड की शादी में गया है तो कोई टेंशन नहीं। तो वो अपना होगा अपने भाई से
उसके लाइफ पार्टनर से हम लोग इन सब की जो रिसेप्शन पार्टी जो रखेंगे उसमें हम सब जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन को तभी इनवाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वांची की शादी हो वो बड़ा बिजनेसमैन है और वी फैमिली भी तो अपने जितने बिजनेसमैन उन सबको भी पार्टी में इनवाइट करेंगे। फिर भी विन और लैन वांची ने शादी करने के लिए वो ज़्यादा सिंपल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेंबर ज़्यादा जानते हैं, उन्हें मतलब इतना नहीं पसंद, तो उसके हिसाब से हम लोग माने। फिर भी उन लोगों ने उन्हें हाँ की है कि रिसेप्शन पार्टी के लिए वो उन्हें हाँ की है, वो बड़ी पार्टी तो देनी ही पड़ेगी उनका जब शादी का अनाउंस करेंगे। हाँ मदर ठीक है। फिर हमारे लैनी बोलते जाओ शिचन तुम भी आराम से सो जाओ। फिर हमारे शिचन बोलते कि ठीक है माम। फिर शिचन भी वहां से चले जाते हैं। फिर हमारी लैनी बोलती है चलो हस्बैंड हम भी चल के सोते हैं। फिर हमारे लैन चिंगजन और लैनी भी दोनों चले जाते जो अपने रूम के अंदर सोने के लिए, क्योंकि वो ट्रैवल करके आए थे तो थोड़े थके वके थे, तो इसलिए वो लोग चले चुके थे। फिर हमारे लैन वांची को देखते हैं और वो भी अपने रूम में आ गया था और वो कुछ काम करता है और वो किसी को मतलब फोन लगाता है और करने के बाद बोलते हैं, सब मतलब ये सारी चीजें अरेंज कर देना और सब चीजें मेरे रूम में सेटल हो जाना चाहिए, एक भी चीज की गलत नहीं होनी चाहिए और जितने रूम्स है वो सारे क्लीन हो जाना चाहिए, सब रेडी होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे जी बताता है वो किसी को ऑर्डर देता है वो सारा चीज कर देता है और फिर इसके बाद लैन वांची अपना फोन धर देता है। मैंने तो सब कुछ अरेंज कर दी है और मैं अपने विन को एक एक सुंदर सा एक सरप्राइज देने वाला हूँ। जब विन और हम दोनों पेरिस में पहुंचेंगे तब मैं विन को ये सरप्राइज दूंगा और विन ये देखने पर खुश जरूर हो जाएगा। फिर हमारा लैंड वांची भी सोचने लगता है और वो भी इसके बाद वो भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए आराम से वो भी सो जाता है।